बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे एक सवाल करने जा रहे हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट की बात भी होगी और सेल ऑफ एसेट की बात भी होगी। तो आए चलते हैं, पहले सवाल समझ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑन जनवरी 1st 2004 अ फर्म परचेज अ मोटर ट्रक फॉर ₹45,000. Depreciation is to be charged at the rate of 20% per annum on reducing balance method. On December 31st 2005, it was arranged to replace the old truck by the new one, cost ₹54,000. An allowance of ₹13,500 is being made on the purchase price. On September 30th 2007, the truck was sold for ₹30,000 and purchase a new truck और ₹70,000 on the same date. अब सवाल के बारे में जरा सुन लीजिएगा। पहला एसेट है आपके पास 45,000 का, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 साल की, और ठीक दूसरे साल के आखिर में वो एसेट एक्सचेंज हो गया। 2 साल के आखिर में एसेट एक्सचेंज हो गया। अब हम एक्सचेंज का प्रोसीजर पूरा परफॉर्म करेंगे। एक्सचेंज में आपको एक बात बताई हुई है कि जब न्यू एसेट आप एक्सचेंज कर रहे होते हो, उसकी जो कॉस्ट है वो बराबर होती है एक्सचेंज वैल्यू के और बैलेंस अमाउंट पेड के। यानी कि इस अमाउंट से अगर आप एक्सचेंज वैल्यू माइनस कर दें तो ये बैलेंस अमाउंट आपके सामने आ जाती है। जितने भी सवाल किए हमने एक्सचेंज के, वो इसी बेस पे किए हुए। अब हमने क्या किया, उस एसेट को रिप्लेस कर लिया 2005 में। 2005 में उस एसेट पर क्योंकि 31 दिसंबर है, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, वो डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू होगी 2006 में। 2006 में और 2007 में जाकर सितंबर 2007 में हमने उस एसेट को बेच दिया, सेल कर दिया। कितने में? 30,000 में। एंड परचेज अ न्यू ट्रक, और एक नया ट्रक परचेज किया उसी डेट पर, ऑन द सेम डेट, यानी कि 30th of September फॉर ₹70,000। अब यहां पर ना बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आपने एसेट एक्सचेंज किया, एक्सचेंज के बाद उसको फिर यूज किया, उस पर डेप्रिसिएशन हमने आज तक अभी नहीं निकाली थी। जब भी हम एसेट एक्सचेंज करते थे हम उसे आगे कैरी ऑन नहीं करते थे, तो अब हमें उस पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है। जब उसका अगला साल शुरू होगा तो सितंबर में, यानी कि 9 महीने इस्तेमाल करने के बाद, 9 months के बाद हमने उस एसेट को सेल कर दिया। और सेल करेंगे तो हम सेल का प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद उसका नफा या नुकसान मालूम करेंगे। आपको याद होगा जब आप एक्सचेंज करते हो तो हमें 2 हेड का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन और एक प्रॉफिट एंड लॉस। और जब हम सेल करते हैं तो फिर तीनों हेड। तो इस तरीके से ये दोनों बातें आपके सामने आज के लेक्चर में आ जाएंगी, और आइंदा आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर को बेस कर लें, यानी कि एक्सचेंज कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं, तो इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आप उसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, एंड यू कैन इजीली गेट इट। हमने ट्रक अकाउंट बनाना है 4 years के लिए। आपके पास सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, रेट आपको पता चल गया, एसेट आपके पास नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 एसेट्स हैं जो स्टेज बाय स्टेज, पहला 45,000 का जो रिप्लेस हुआ, 54,000 का जो नया आया, वो 70,000 का। अब बेटा इस सवाल का हमने सोल्यूशन बनाना है, इसको हल करके देखते हैं, और इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, सबसे पहले आप यहां एक एसेट अकाउंट देख रहे हो, डेबिट, क्रेडिट। यहां पे एक चीज आपको समझानी थी, जो ट्रक है, ट्रक जो है, ट्रक का जो अकाउंट आप बनाते हो, वो ट्रक अकाउंट मोटर व्हीकल के अंदर कैटेगराइज होता है। वो ट्रक अकाउंट मोटर व्हीकल के अंदर कैटेगराइज होता है। हम उसे कैटेगरी बनाते हैं मोटर व्हीकल अकाउंट पे। अब आपके पास बेटा उसी तरह फॉर्मेट, जनवरी 1st आपने एक एसेट परचेज किया 45,000 का। हमने इस साल कोई और एसेट परचेज नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% for 12 by 12 mean 1 year, and your depreciation is 9,000. पहला साल किसी भी मेथड का हो सेम होता है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती कि ये डिमिनिशिंग से है, फिक्स है, सब एक जैसा चलता है। इसके बाद
हमने इस एसेट का बैलेंस लेना है। बैलेंस कैसे लेते हैं? अगर पहला साल हो तो आप उसकी डेप्रिसिएशन को उसकी परचेज प्राइस से माइनस कर देते हैं एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ ₹36,000। इसका एक दूसरा चेक भी आपको पता था कि जिस साइड का टोटल बड़ा होता है उसमें से अगर आप ये डेप्रिसिएशन माइनस करें तो ये अमाउंट इसके बराबर आ जाएगी। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस था ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस है। अब बेटा ये है 2005, हमने एसेट को किया एक्सचेंज। ये मैंने वर्किंग आपकी जरा इसी बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूं। एक्सचेंज ऑफ एसेट, यह है एसेट बैलेंस बीडी। कहां पे? 2005 में। 2005 में जो एसेट का बैलेंस बीडी आ रहा है दैट इज 36,000। अब मुझे इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, जाहिर है इस पे पूरा साल गुजर चुका है, तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 12/12 and you will get the depreciation 7,200. The depreciation amount is 7,200. अब क्या करेंगे? इसको हल करने वक्त हम इसकी बुक वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज 28,800। अब हमारे पास जो बुक वैल्यू आ रही है 28,800 रुपए आ रही है, जबकि एक्सचेंज वैल्यू उसकी मार्केट में जो वैल्यू लगाई गई वो लगाई गई 13,500। इसका मतलब है हमें 28,800 रुपए नहीं मिल रहे, हमें मिल रहे हैं 13,500। तो आपके पास जो लॉस आ गया 15,300 का लॉस जनरेट हो गया। 15,300 का लॉस जनरेट हो गया। अब आप क्या करते हैं बेटा, इस साइड में से आपको एक डेप्रिसिएशन चाहिए होती है और एक उसका लॉस चाहिए होता है, उसे यहां शो करने के लिए। अब आपके पास लॉस आ रहा था 15,300। आप इन दोनों को सम करेंगे प्लस 7,200 एंड यू विल हैव द अमाउंट 22,500। 22,500। अब क्या किया जाएगा? अब हमें यहां बैंक अकाउंट के पैसे लिखने। कैसे लिखते थे बैंक अकाउंट में पैसे? नए एसेट की कॉस्ट 54,000 लेस एक्सचेंज वैल्यू, लेस एक्सचेंज वैल्यू। अब आपने 54,000 में से 13,500 को माइनस किया एंड यू विल फाइंड द फिगर 40,500। 54,000 में से 13,500 माइनस किया, 40,500 का फिगर आ गया। नहीं जी, इससे हमें ये दो फिगर्स मिली, एक डेप्रिसिएशन और दूसरी लॉस की, और इससे हमें यह पता चला कि हमारी बैंक पेमेंट कितनी है, ये हमने यहां लिख दी। अब आपको याद होगा जब एसेट एक्सचेंज होता है तो नए एसेट की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? हम इसके बैलेंस के जरिए, यानी कि उसको पहले टोटल करेंगे फिर डिफरेंस लेंगे, हमारे पास नए एसेट की वैल्यू आनी चाहिए जो कि 54,000 है। 36,000 प्लस 40,500 दैट अमाउंट बिकम्स 76,500। दिस इज द टोटल 76,500 और इसमें से आप माइनस कर दें 22,500 एंड यू विल गेट 54,000 and this is the value of new asset। मैं एक्सचेंज का प्रोसीजर सारा बता रहा हूं दोबारा से, इसको देखिएगा, समझिएगा। बेटा पहला स्टेप, जब एक्सचेंज का कह दे, आपने एसेट का बीडी बैलेंस ये वाला ये उठा के यहां लिखना है, लिख दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस एसेट की डेप्रिसिएशन जब वो एक्सचेंज हो रहा है, जितने पीरियड तक एक्सचेंज हो रहा है उसकी आप डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे। तो ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, ये मैंने यहां कैलकुलेट करके दिखा दी। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम डेप्रिसिएशन नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं बैलेंस बीडी पर, नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं बैलेंस बीडी पर।
20% डेप्रिसिएशन ली जो आई 7200। अब डेप्रिसिएशन को जब आप एसेट के बीडी बैलेंस से माइनस करते हो तो बेटा आपको मिलेगी बुक वैल्यू, यानी कि आपके पास आपकी एसेट की वैल्यू आपकी किताबों में कितनी है, वो है 28,800। ये हमारे पास 28,800 का एसेट पड़ा है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं उसको लेकर तो मार्केट वाले कहते हैं हम आपका एसेट लेंगे, इसे खरीदेंगे या इसे एक्सचेंज करेंगे 13,500 में, तो दिस इज माय एक्सचेंज वैल्यू। जब आपने इससे इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास लॉस जनरेट हो गया, क्योंकि 28,800 मेरे एसेट की वैल्यू है, मार्केट वाले मुझे 13,500 दे रहे हैं, उस वैल्यू से कम दे रहे हैं, कितना 15,300 रुपए कम दे रहे हैं, इसलिए ये मेरा क्या होगा बेटा, ये लॉस होगा। ये दो फिगर्स जो हैं ये मैंने यहां लिखी, इनका सम करके मेन कॉलम में ले गया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये अमाउंट लिखनी थी, इसके लिए मैंने ये छोटा सा एक वर्किंग बनाई हुई है कि न्यू एसेट कॉस्ट 54,000 लेस एक्सचेंज वैल्यू और बैंक पेमेंट कितनी हुई 40,500, वो मैंने यहां लिख दी। आज से पहले भी कई दफा इस बात पे बात हो चुकी है कि जब एक्सचेंज करते हैं तो अकाउंट का बैलेंस नए एसेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आपको नजर नहीं आएगा बैंक के अकाउंट में, यहां 54,000 नजर नहीं आ रहा। अब हमने क्या किया, इनका सम लिया 76,500 और इस 76,500 में से 22,500 जब हमने माइनस किया तो हमारे पास एक वैल्यू जनरेट हो गई जो हमारे रिप्रेजेंट कर रही थी नए एसेट की कॉस्ट को। तो इस तरीके से आप एसेट इसको एक्सचेंज करेंगे। अब बेटा ये 2 साल में काम हो गया, अब इस बोर्ड पे इतना ही था, अब इस एसेट को हमने सेल भी किया आगे जाके, उसके लिए हमें कुछ वर्किंग देखनी पड़ेगी इसके नेक्स्ट बोर्ड पर कि हमने एसेट सेल कैसे किया। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके देखते हैं कि एसेट सेल कैसे हुआ है। ले जी, जो बैलेंस आपने लास्ट ईयर कैलकुलेट किया था, जो नए एसेट की एक्सचेंज वैल्यू के जरिए हमने बैलेंस ढूंढा था, वो था 54,000 जो नया एसेट था। अब क्योंकि वो 31 दिसंबर पे था, इसे वहां डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो सकी, यहां पे हमारा वो बीडी बैलेंस होगा 54,000। अब इस साल तो एसेट कोई परचेज नहीं हुआ, हमने क्या करना है, इस एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर 20% फॉर 1 ईयर। तो यहां मैं लिखूंगा 54,000 20% एंड 12/12 and amount is 10,800 and amount is 10,800। अब इस एसेट का पहला ही साल है, यही इसकी परचेज प्राइस थी। अगर आप इसका बैलेंस सीडी फाइंड करना चाहते हैं तो वही 2 तरीके अगर आपको याद हो, पहले आप इसका टोटल लिखते हो, फिर आप इसमें से 10,800 माइनस करोगे और आपके पास जो फिगर आएगी दैट इज 43,200 आएगी। अब इसका एक छोटा सा चेक था, 54,000 माइनस डेप्रीसिएशन, 54,000 और माइनस उसकी डेप्रीसिएशन, तो ये अमाउंट उसके बराबर आ गई। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट 2006 में। अब इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है ये 2007 का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसको मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया। कुछ बच्चे यहां गलती करते हैं, वो जल्दी में इस फिगर को यहां पे लिख देते हैं, मीन 54,000 को यहां पे लिख देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, टोटल की लाइन अलग लगाएं, बैलेंस अलग लिखें, तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस कौन सा कैसे कैरी डाउन किया जाता है। नहीं जी, इस साल में क्या हुआ, इस साल में उसने कहा कि आपने जो एसेट खरीदा था उसे आपने 30 सितंबर को सेल कर दिया और उसी डेट पे नया एसेट भी परचेज किया। तो पहले हम ना सेल का प्रोसीजर देख लेते हैं। अब इसका आज ये फायदा होगा, जो अभी आपने पीछे बोर्ड पर एक्सचेंज देखा था, मैं बिल्कुल उसी तरह की चीजें लिखूंगा, उसी तरह की चीजें होंगी, तो आपको रट जानी चाहिए कि काम करना किस तरीके से। सेल ऑफ एसेट, अब एसेट का बैलेंस बीडी 2007 में कितना है 43,200, देख सकते हैं आप 2007 में बैलेंस बीडी, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, यहां बैलेंस बीडी भी लिखा हुआ है, 2007 भी लिखा हुआ है, और बीडी का मतलब ये ओपनिंग बैलेंस होता है, तो जनवरी का बैलेंस है ये। अब मैंने इस एसेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अगर आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फॉर 9 मंथ्स, चेक कर लेते हैं, इंटू 20% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9,
and amount of the depreciation is 6480. 6480 depreciation expense 2007 में for 9 months. ये मैं 9 लगा रहा हूं यहां पर, for 9 months. भाई जनवरी से आप सितंबर तक गिन लें, सितंबर एंड है तो पूरा महीना हमने वहां तक गिनना है, वो इंक्लूड होगा. तो ये 9 मंथ्स बनते हैं आपके पास. 9 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन है 6480 आ गई. कितनी आ गई जी? 6480. एसेट मैंने सेल, अब निकालते हैं इसकी बुक वैल्यू. 6480 माइनस 43,200 एंड द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज 36,720. 36,720. फिर वही बात, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, बुक वैल्यू तक बिल्कुल काम वैसा ही किया गया है जिसने एक्सचेंज में था. उसके बाद मैंने बुक वैल्यू से वहां पे माइनस की थी एक्सचेंज वैल्यू, यहां पे माइनस कर रहा हूं सेल प्राइस जो कैश की शक्ल में मिली थी हमें 30,000. अगर आप इसमें से 30,000 माइनस कर दें तो 6720 आपके पास लॉस आएगा. 30,000 एंड 6720 लॉस आएगा. ये लॉस, ये तीनों फिगर्स अगर आप ऐड कर लें तो किसके बराबर होनी चाहिए थी? इसके बराबर होनी चाहिए थी. चेक कर लेते हैं बेटा. 6720 प्लस 30,000 प्लस 6480, दिस इज 43,200. आपको शायद याद आ रहा हो कि सर ये आपने आज अजीब तरीके से कराया. नहीं, तरीकेकार वही है. इस एसेट की वैल्यू को यहां लिखें, ये वाली वैल्यू यहां लिखें, क्योंकि जितना एसेट डेबिट से है उतना ही क्रेडिट से नील हो जाएगा. उसके बाद ये दो फिगर्स आपको गिवन होती हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं और ये गिवन होती है. तो ये सिर्फ हमने ढूंढनी है लॉस की फिगर. लॉस की फिगर ढूंढनी है. मैं फिर लिख देता हूं, देखें ऐसे पिक्चर बनेगी. अब आप क्या करेंगे, इसमें से ये दो फिगर्स को माइनस करें तो अगेन यू विल हैव द सेम लॉस 6720. इस तरीके से आप एसेट को सेल कर सकते हैं. अब ये एसेट सेल हो गया, ये एसेट जीरो हो गया. बेटा देखो, जितनी डेबिट अमाउंट है उतनी ही क्रेडिट अमाउंट है. इस अमाउंट में फर्क नहीं होना चाहिए, ये जीरो हो गई. अब आपने इसी डेट पर एक नया एसेट परचेस किया, उसकी अमाउंट कितनी है? 70,000. अब आप देखो बेटा, ये एसेट आया सितंबर में, इसका मतलब सितंबर तो गुजर गया ना. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस पे कितने महीने की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 3 मंथ्स की. तो आप 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12. अब चेक करते हैं. 70,000 इंटू 20%. जब आप इसका 20% लोगे तो ये बनता है 14,000. इसका मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन है, लेकिन हमें सिर्फ 3 माह की चाहिए. डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो दिस इज 3499.999. तो हम इसे राउंड करके 3,500 लिख सकते हैं. 3,500 लिख सकते हैं. अब आप क्या करें, अब हमें बैलेंस निकालना है, वही तरीकेकार. 43,200 प्लस 70,000, दिस इज 1,13,200. 1,13,200. इस 1,13,200 में से अगर आप ऊपर दी हुई दो फिगर्स को माइनस कर दें, लाइक 43,200 माइनस 3500 माइनस, एंड यू विल गेट अ बैलेंस 66,500. और ये इस तरीके से भी चेक हो सकता है, 70,000 माइनस 3500, देन अगेन द बैलेंस इज द सेम. ये जो सीडी बैलेंस था यही अगले साल का बेटा बीडी बैलेंस होगा. और आप इस सवाल को अगर चाहें तो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं. आज के लेक्चर में आपने दो बातें बड़ी मुफीद सीखी कि मैंने इसमें एक एसेट एक्सचेंज किया, एक ही एसेट, उसके बाद हमने उसमें एक एसेट को क्या किया, परचेज भी किया. जो परचेज किया वो भी, और सेल भी किया, सेल कर जो किया वो ड्यूरिंग द ईयर किया, उस पर डेप्रिसिएशन आपके सामने आ गई. उसके बाद उससे हमने उस पर अगली डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की, ताकि आपको पता चले जब कोई एसेट साल के दौरान में एक्सचेंज या परचेज होता है तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि उस पर छोड़ नहीं देते. अगर उस पर कुछ महीने एसेट काम करेगा, कुछ महीने वो एसेट इस्तेमाल होगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की जाएगी. तो बेटा ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। अगर आप इस सवाल की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो आप इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।